गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हम लोग 11th में पढ़े हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी में क्या होता है कि फॉर्म ने अगर मान लीजिए पार्टनर को कुछ विड्रॉ करने के लिए दिया, पार्टनर ने क्या किया, फॉर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, मींस फॉर्म ने क्या किया, पार्टनर को कुछ पैसा दिया। अब उस पर अगर इंटरेस्ट लगेगा तो ये फॉर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन समझते हैं, फिर इसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे कि लेजर और पोस्टिंग कैसे करेंगे, जर्नल कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो ड्राइंग होता है वो आपका 3-4 तरीके से जो है विड्रॉ किया जाता है। या तो पार्टनर चाहे तो मंथली विड्रॉ करे, ठीक है, या तो क्वार्टरली विड्रॉ करे मींस 3-3 महीने में, या तो हाफ ईयरली विड्रॉ करें 6-6 महीने में, या तो एनुअल जो है विड्रॉ करें मींस साल में एक बार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली ड्राइंग के बारे में। ठीक है, तो मंथली ड्राइंग के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां सबसे पहले हम लोग लेते हैं मंथली। ठीक है, तो मंथली में ध्यान दीजिए, ड्राइंग जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है आपका फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मींस जो पार्टनर विड्रॉ करता है अमाउंट वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के पहली तारीख को वो विड्रॉ कर लेता है। ठीक, एक होता है क्या, एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ मींस ये है कि वो जो महीना अंत होता है ना, जैसे 1 अप्रैल है तो उसका एंड डेट कब होगा, 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को विड्रॉ किया। मई कब विड्रॉ किया, मई का किया 31 मई को, जून का 30 जून, ऐसे करके वो विड्रॉ करता है तो वो लास्ट डे ऑफ मंथ हो जाएगा। और एक दिया रहता है ड्यूरिंग एवरी मंथ, मींस उसमें फर्स्ट डे या लास्ट डे कुछ भी मेंशन नहीं रहता है, सीधा सीधा बोला रहेगा ड्यूरिंग एवरी मंथ ही विड्रॉ इतना अमाउंट, जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला ए, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अगर कोई पार्टनर क्या करता है, कुछ भी अमाउंट फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ जो है कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ करता है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर वो पूरे साल में जो है विड्रॉ करता है तो 12 महीने में, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि वो हर महीने 2000 रुपए विड्रॉ करता है। ठीक है, तो 2000 रुपए अगर विड्रॉ करता है तो साल भर का टोटल कितना हो जाएगा, एक साल का हो जाएगा 12 गुना के 24,000, 24,000। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट मींस जितना अमाउंट उसे विड्रॉ किया इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, अब ध्यान दीजिए यहां पे देखिए, जब भी कोई पर्सन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करेगा मींस अप्रैल का 1 अप्रैल, मई का 1 मई, जून का 1 जून, जुलाई का 1 जुलाई, इस तरह मार्च का वो कब विड्रॉ करेगा, 1 मार्च को। ठीक है, और अकाउंटिंग ईयर हमारा खत्म कब होगा, 31 मार्च को। तो यहाँ पे देखा जाए तो वो नेक्स्ट विड्रॉ जो करेगा वो कब करेगा, 1 अप्रैल को करेगा। तो 1 अप्रैल जो होगा वो तो आ जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मींस 12 महीने इधर का ही हम लेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो ड्यूरेशन हमारा खाली रह जाता है उसको देखिए हम कैसे ट्रीट करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ के लिए ना, एक साल में 12 महीने हुआ, जो एक महीने बैलेंस हो जाता है। ठीक है, मींस 1 मार्च से 31 मार्च का, वहां पे यहां प्लस करेंगे और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, तो जब फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो एनुअल ड्राइंग निकालते समय हम 6.5 मंथ का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां का रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 6% पर एनम है, ठीक है, तो 2000 पर मंथ अगर कोई विड्रॉ करता है तो यहाँ अमाउंट आपका कितना हो जाता है, 24,000। यहाँ हो जाता है रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 मींस 6 अपॉन 100 इनटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम और हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लास्ट डे ऑफ ईच मंथ।
ठीक है, अगर वो अमाउंट क्या करता है, विड्रॉ करता है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तब ध्यान दीजिए यहां पे कैसे होगा, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अगर कोई पार्टनर क्या करता है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ अमाउंट विड्रॉ करता है, तो ध्यान दीजिए अब यहां पे क्या होगा, अप्रैल का वो विड्रॉ कब करेगा, 30 अप्रैल को, मई का 31 मई को, जून का 30 जून, जुलाई का 31 जुलाई, ऐसे करके वो अमाउंट जो है विड्रॉ करेगा। तो ध्यान दीजिए मार्च का अमाउंट कब विड्रॉ करेगा, मार्च का वो विड्रॉ करेगा 31 मार्च को, और अकाउंट भी हमारा क्लोज कब होता है 31 मार्च को ही। तो जो अमाउंट उसने 31 मार्च को विड्रॉ किया उस पे 31 मार्च को कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, समझ में आ रही है बात, मींस 31 मार्च को हमने अमाउंट विड्रॉ किया और 31 मार्च को ही उस पे एक महीने का इंटरेस्ट तो बैलेंस हो जाएगा। हमने जो फरवरी में निकाला होगा 28 फरवरी को, उस पे 31 मार्च को एक महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो 31 मार्च को अमाउंट विड्रॉ किए उस पे 31 मार्च को ही तो अमाउंट आपका क्या होगा, कुछ भी नहीं बनेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, +1 किया था फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में, क्योंकि यहाँ एक मंथ क्या हो रहा था, बैलेंस बच जा रहा था, मतलब एक्स्ट्रा हो जा रहा था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, एक महीने में, एक साल में 12 मंथ होते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट into rate upon 100 into 5.5 divided by 12, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, मींस 5.5 मंथ का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर वो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ जो है अमाउंट विड्रॉ करता है तब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ड्यूरिंग एवरी मंथ। अगर ड्यूरिंग एवरी मंथ है उसमें फर्स्ट डे या लास्ट डे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वहां पे हम सीधा 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मींस टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12, सीधा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा मंथली ड्राइंग का कैलकुलेशन, मींस अगर कोई अमाउंट है मंथली विड्रॉ करता है तो वहां पे हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो वहां पे हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो वहां हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। और अगर ड्यूरिंग एवरी मंथ है तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये तो हो गया क्लियर। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वार्टरली पे, ठीक है, मींस अगर अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है पार्टनर वो अगर क्वार्टरली विड्रॉ करता है मींस 3 महीने पे एक बार, तो वहां पे ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। क्वार्टरली, ठीक है। तो सबसे पहला एक पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर मींस अगर वो अमाउंट विड्रॉ करता है हर क्वार्टर के फर्स्ट डे को, तो पहले क्वार्टरली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो 1 अप्रैल से 30 जून तक एक क्वार्टर हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक एक क्वार्टर हो जाएगा, फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक एक क्वार्टर हो जाएगा और 1 जनवरी से 31 मार्च तक एक क्वार्टर हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर मान लीजिए वो ईच क्वार्टर के फर्स्ट डे को क्या करता है अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं कि 5000 रुपए वो क्या करता है ईच क्वार्टर जो है विड्रॉ करता है पार्टनर। तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट डे वो विड्रॉ करेगा तो उसी वाले कंडीशन पे चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 महीने का है, तो पहला वो विड्रॉ करेगा 1 अप्रैल को, दूसरा करेगा 1 जुलाई को, फिर तीसरा करेगा
1 अक्टूबर और फिर 1 जनवरी। तो इंटरेस्ट जब हमारा कैलकुलेट होगा वो कब कैलकुलेट होगा? 31 मार्च को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का जो ड्यूरेशन 3 महीने है वो तो हमारा रह ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट विड्रॉ उसके बाद फिर कब होगा? 1 अप्रैल को। तो ये 3 महीने यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ एक साल में हमारा कितना होता है? 12 महीने। तो यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट डे है जो 3 महीने है उस 3 महीने को हम प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 15/2 मींस 7.5, ठीक है। मींस अगर क्वार्टरली विड्रॉ करता है वो फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए यहां हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या हो जाएगा आपका? 7.5 डिवाइडेड बाय 12 मींस अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कोई भी अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो वहां पे 7.5 मंथ का जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो 7.5 मंथ पे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब लेते हैं लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर को, ठीक है। तो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में ध्यान दीजिए क्या होगा? लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर जब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो पहला कब विड्रॉ करेंगे? 30 जून को, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर और फिर 31 मार्च। ध्यान दीजिए, तो 31 मार्च को जो अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे उस पे 31 मार्च को तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, मतलब वो 3 महीने वाला जो हमारा ड्राइंग है उस पे एक भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को ही हमने विड्रॉ किया और 31 मार्च को ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, मींस उस पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो 3 महीने का मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब बच जाएगा, वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो चार्ज कब होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो अब इस साल का देखिए ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? फर्स्ट के बाद आते हैं सेकेंड, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अगर लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर को ये अमाउंट विड्रॉ करेगा तो यहां हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ध्यान दीजिए, पहले मंथ का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टोटल 12 मंथ होता है, लेकिन 3 महीने इसमें बैलेंस बच रहा है, तो यहां क्या करेंगे? -3 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4.5 मंथ, ठीक है। मींस अगर कोई भी पार्टनर लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां फॉर्मूला आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। अगर क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग एवरी क्वार्टर, क्या बोल दिया है? ड्यूरिंग एवरी क्वार्टर पार्टनर क्या करते हैं? कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ करते हैं। तो उस कंडीशन में ये तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर है या लास्ट डे ईच क्वार्टर है, प्लस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी नहीं बोला है ऐसा, तो हम सीधा 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मींस आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया आपका मंथली का भी और क्वार्टरली का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हाफ ईयरली। अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करता है, ठीक है, हाफ ईयरली मींस 6 महीने में एक बार कोई पार्टनर जो है क्या करता है? कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। ध्यान देते हैं हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली कोई अमाउंट विड्रॉ करता है मींस 6 महीने में एक बार, तो ध्यान दीजिए
अगर वो फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयर जो है अमाउंट विड्रॉ करता है, मींस 6 महीने में एक बार, तो पहला वो कब विड्रॉ करेगा 1 अप्रैल को, और दूसरा कब करेगा 1 अक्टूबर को, ठीक है, ये नहीं करेगा। तो पहले आते हैं हम लोग पहला वाला टॉपिक, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ, ठीक है, ईच हाफ मींस हर हाफ के फर्स्ट डे में वो क्या करता है अमाउंट विड्रॉ करता है। तो साल में हमारा कितना डे होता है, कितना मंथ होता है 12 मंथ, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे मंथली था तो हम 1 मंथ को प्लस माइनस कर रहे थे, क्वार्टरली था तो 3 महीने को हम क्या कर रहे थे प्लस माइनस कर रहे थे। अब यहाँ हाफ ईयरली है तो यहाँ क्या करेंगे 6 महीने से हम जो है प्लस माइनस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 प्लस 6 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 मंथ्स। मींस अगर कोई पार्टनर फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसका जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वहां 9 मंथ का आप क्या करेंगे इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो ये हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 9 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अगर वो लास्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयरली जो है क्या करता है अमाउंट विड्रॉ करता है। तो लास्ट डे अगर करेगा तो ध्यान दीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो पहला विड्रॉ जो वो करेगा वो 30 सितंबर को करेगा और सेकेंड विड्रॉ कब करेगा 31 मार्च को। तो अब ये ध्यान दीजिए कि जो 30 सितंबर को वो विड्रॉ किया उस पे 31 मार्च तक जो है 6 महीने का इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो 31 मार्च को उसने विड्रॉ किया क्या उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को ही वो विड्रॉ किया और 31 मार्च को ही अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसमें कुछ भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी लास्ट डे ऑफ ईच हाफ, ठीक है, मींस ईच हाफ पे वो क्या करता है लास्ट डे पे अमाउंट मतलब अमाउंट विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए साल में हमारा कितना होता है 12 मंथ और उसके 6 महीने का इंटरेस्ट तो लगा नहीं, तो यहाँ से -6 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका 6/2 इज इक्वल टू 3, मींस 3 मंथ्स का हम क्या करेंगे इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 3/12। क्लियर है। और अगर उसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि वो हर हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट कैलकुलेट मतलब इंटरेस्ट अपना क्या अमाउंट विड्रॉ करते हैं, लेकिन वहां पे फर्स्ट डे या लास्ट डे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो उस कंडीशन में सीधा सीधा हम क्या करेंगे 6 महीने का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया आपका हाफ ईयरली। अब इसके बाद आते हैं ईयरली विड्रॉ पे, ठीक है। ईयरली मतलब वो ईयर में क्या करते हैं सिर्फ एक बार जो है विड्रॉ करते हैं। तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए अगर वो क्या करते हैं ईयरली जो है अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो ईयरली विड्रॉ करते हैं तो सीधा सीधा अगर आपका क्वेश्चन में बोला हुआ है फर्स्ट डे लास्ट डे ऐसा अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 6 मंथ का सीधा सीधा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमको कैलकुलेट करना है तो एनुअली में हम क्या करेंगे, एनुअल अगर वो विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट into rate upon 100
इंटू 6/12 ऐसे करके हम क्या करेंगे, एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दे देता है आपको कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, तो अब उस कंडीशन में आप कैसे जो है ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मंथली ड्राइंग करना है या मंथली विड्रॉ किया गया है अमाउंट, तो उस कंडीशन में होगा आपका कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक का ड्यूरेशन कितना होगा, 9 मंथ का होगा। अगर वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ जो है अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 9 मंथ हुआ है तो 9 + 1 / 2 कर लेंगे। अगर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो 9 - 1 / 2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 4 मंथ का चार्ज हो जाएगा। और अगर ड्यूरिंग एवरी मंथ है तो सीधा सीधा 4.5 महीने का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अगर इसी तरह क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में भी क्या करेंगे, सिर्फ 9 मंथ से ही प्लस माइनस करके जो है मंथ कैलकुलेट करेंगे और उतने ही मंथ का क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल का अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।